अमेरिका की एक अदालत के अंदर दो वकील जिरह कर रहे थे। एक वकील चाहता था कि जो दंपति है उसको सजा हो, जबकि दूसरा वकील का पक्ष चाहता था कि इस दंपति को बाहर रखा जाए। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। अदालत में जिरह होने के बाद जज साहब कुछ इस नतीजे पर पहुंचते हैं, जो पत्नी होती है, पत्नी को 2 महीने की सज़ा सुनाई जाती है, उसको सलाखों के पीछे रहना था, जबकि पति को 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही इसके ये भी बताया जाता है कि जब ये जेल से छूट जाएं तो पति और पत्नी कभी भी आपस में मिल नहीं सकते। यदि मिले और इस बात का सबूत अदालत के अंदर पेश किया गया तो इन्हें ताउम्र तक पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। जबकि पति और पत्नी एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहने के लिए लगातार जज साहब के सामने रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन जज साहब उनकी रिक्वेस्ट के सामने बिल्कुल भी नहीं पिघले। जब ये घटना लोगों को अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती है तो लोग सुनकर हैरान थे, परेशान थे। इस घटना ने, इस कहानी ने न केवल रिश्तों को कलंकित किया, बल्कि जो रिश्तों की गरिमा है उसको भी पूरी तरह से तार तार कर दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है अमेरिका का एक शहर है नेब्रास्का। दरअसल वहाँ एक पति और पत्नी होते हैं। पति की उम्र थोड़ी ज़्यादा थी, लगभग 40 साल के आसपास, और पत्नी की उम्र होती है 21 साल। जब दोनों साथ साथ चलते थे तो लोगों के लिए चर्चाओं का विषय बने रहते थे। अक्सर उन्हें लोग देखकर कहते थे कि पति में इतना अंतर है और पत्नी इतनी छोटी है। जब ये कहीं भी जाते थे तो लोग इन्हें टोकते थे कि तुम्हारी शादी कैसे हुई। उस शादी की न केवल हिस्ट्री जानने की लोग कोशिश करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहा था, पहला साल, दूसरा, तीसरा साल, जब एक के बाद एक साल गुजर रहे थे, तब उस आदमी की उम्र और ज़्यादा बढ़ रही थी और लड़की जो थी, यानी कि पत्नी, उसकी उम्र उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी पति के हिसाब से। मगर कुछ दिन के बाद एक महिला ने आकर थाने में शिकायत करती है कि ये जो पति और पत्नी हैं, जिनका नाम पत्नी का नाम सामंथा होता है और पति का नाम ट्रेविस फील्ड ग्रोव होता है, जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराती, कहती है कि ट्रेविस मेरा पति था, लेकिन उसने मुझे तलाक दे दिया, वो मुझसे दूर जा चुका है। लेकिन जिस लड़की से शादी की है वो लड़की, उसकी जो पत्नी है, वो पत्नी नहीं बल्कि उसकी सगी बेटी है। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था और वो ट्रेविस को गिरफ्तार करके सीधा थाने लेके आते हैं और ट्रेविस से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। तो ट्रेविस साफ साफ कह देता है कि साहब, ये महिला मुझे फंसाना चाहती है और कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी इससे पहले शादी हो चुकी थी, हम दोनों के बीच में तलाक हो चुका है। तलाक होने की बाद ही ये मेरी ज़िंदगी में बेवजह आ जाती है, मुझे परेशान करती है, और जो मेरी अच्छी खासी हंसती खेलती ज़िंदगी है उसे परेशान करने की तमाम तरह की कोशिशें करती है। पुलिस ने ये बात सुनी और उसकी दलील कहीं ना कहीं उसकी मजबूत तरीके से रखता है और पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, तुम जा सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब ट्रेविस अपनी पत्नी के पास, सामंथा के पास चला जाता है। एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जो महिला होती है, उसकी पूर्व पत्नी जो होती है, उसे कहीं ना कहीं गुस्सा आता है। एक बार फिर वो पुलिस के पास जाती है और पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास जाकर कहती है कि मैंने जो पहले कहा था वही बात सच है, बिल्कुल इसमें झूठ नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इन दोनों का DNA टेस्ट करा लो। पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती, इसलिए वो महिला अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है और अदालत में जाकर इस बात की शिकायत करती है। अदालत में मामला पहुंचता है, अदालत पुलिस को जांच देती है। जांच के बाद कहती है कि जो भी जांच में सच है उस सच को हमारे सामने लेके आओ। अब पुलिस वाले इन पति और पत्नी का DNA सैंपल लेते हैं और DNA सैंपल लेने के बाद ये जांच करने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई ये दोनों पिता और पुत्री हैं या पति और पत्नी हैं। यदि पति और पत्नी होंगे तो इनका DNA सैंपल कभी मैच ही नहीं करेगा, और बाप और बेटी होंगे तो इनका DNA सैंपल मैच कर जाएगा। कई महीने बीत जाने के बाद जब DNA सैंपल की रिपोर्ट आती है तो सबके सब लोग चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और वो DNA सैंपल मैच कर जाती हैं, क्योंकि ये मामला लगातार अमेरिका में अलग अलग अखबारों में, सोशल मीडिया पर छाया हुआ था, क्योंकि जो महिला ने शिकायत की थी आए दिन उसकी कवरेज होती थी। ये बात बिल्कुल पुख्ता हो जाती है। उसके बाद फिर अदालत में मामला चलता है और अदालत में जब दोनों वकील अपने अपने तरीके से इस बात को रख रहे थे, तब अदालत के जज साहब ने इस पूरे मामले को सुना और सुनने के बाद ये फैसला दिया कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। इन्होंने रिश्तों की मर्यादाओं को बिल्कुल तार तार कर दिया है। तभी कुछ पत्रकार लोग, जब सज़ा होती है, इसे पति को 2 साल की और महिला को होती है
2 महीने की सज़ा, और उनको 2 महीने की या 2 साल की सज़ा होने के बाद जब जेल भेजा जा रहा था, तब एक पत्रकार से सवाल करता है कि आखिरकार ये तुम्हारी बेटी है तो तुम्हारी बेटी हुई कैसे, बस यही जानना है। सन 2000 के आसपास ये जब लड़की पैदा होती है, असल में जिससे इसकी शादी हुई थी ट्रेविस की, उस महिला के साथ कुछ वक्त वो बिताता था, साथ साथ रहते थे। साथ साथ रहने के बाद उस पत्नी से उसका कहीं ना कहीं विवाद हो जाता है। विवाद के साथ ही इन दोनों का तलाक होता है और वो नहीं जानता था कि उसके पेट में एक लड़की है। जब वो दोनों बिल्कुल अलग रहने लगते हैं तो कुछ दिन के बाद एक लड़की पैदा हो जाती है सन 2000 में। जब सन 2000 में लड़की पैदा हो जाती है, धीरे धीरे वक्त आगे गुजरता है, माँ अलग रहने लगती है और बेटी जब 17 साल की थी अचानक ही अपने पिता से टकरा जाती है। एक दूसरे के टकराने के बाद कहीं ना कहीं इन दोनों के आपस में दोस्ती होती है और दोस्ती इनकी फिजिकल रिलेशन में बदल जाती है और दोनों ही लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं लगभग 3 साल के आसपास। 17 साल से लेकर 20 साल की उम्र तक वो अपनी ही बेटी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। और इसके बाद ही इसकी जो पत्नी होती है, पत्नी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और ये पत्नी इसकी बार बार इस बात का विरोध करती थी कि तुम जिसके साथ हो वो सही नहीं है। उसने इसी बात पर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और तलाक देने के बाद यानी दूसरी पत्नी को तलाक दे दिया था और वो इस लड़की के साथ रहने लगता है और बिल्कुल वैधानिक रूप से उसके साथ शादी कर लेता है। जब वैधानिक रूप से शादी करता है, उनकी ज़िंदगी में खुशियों के दिन थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन दूसरी पत्नी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था जब उसने शादी की थी। तभी उसने उसकी हिस्ट्री को खंगालना शुरू किया और हिस्ट्री खंगालने के बाद ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार सामंथा कौन है। तो पता चलता है उसकी जांच में कि सामंथा कोई और नहीं बल्कि इसकी पहली पत्नी की बेटी है, जो कि 17 साल की उम्र से ही इसके साथ रह रही थी और 21 साल की उम्र में ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। जब पूरे सबूत वो जुटा लेती है तभी वो पुलिस पहुंचती है और पुलिस में जाने के बाद भी उसकी सुनवाई नहीं होती तो फिर वो अदालत जाती है और अदालत में जब उसकी सुनवाई होती है तो ये बिल्कुल साबित हो जाता है DNA रिपोर्ट से कि दोनों पिता और पुत्री हैं। उसके बाद सज़ा होती है। सज़ा होने के बाद जब ये दोनों जेल से छूटते हैं तो मिलने की कोशिश करने ही वाले थे कि उससे पहले ही पुलिस ने थ्रेट दे दी कि यदि तुमने मिले तो अदालत की जो एक फैसला सुनाया है उस फैसले को बरकरार रखा जाएगा और तुम्हें पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे रखा जाएगा। सन 2022 में ही इन पति की सज़ा पूरी हुई थी, जबकि उसकी जो बेटी थी या पत्नी, उनकी सज़ा पहले ही पूरी हो चुकी थी और वो दोनों हमेशा हमेशा ही एक दूसरे से अलग रहते हैं। और जब भी वो व्यक्ति किसी को मिलता है तो लोग आज भी उससे यही सवाल करते हैं कि तुम्हारी उससे शादी कैसे हुई थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और रिश्तों की मर्यादा रखें, रिश्तों की गरिमाओं को रखें, रिश्तों के साथ ऐसे खिलवाड़ ना करें। अमेरिका में जिस तरह की घटनाएं हैं ये वाकई अपने आप में बहुत ही शर्मनाक घटना हुई थी। जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें इकराम हैं जबलपुर से, इकराम खान। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों के नाम लेने की अपील की थी, उनमें सिप्पी खान हैं अलवर से और ये ट्रक चलाते हैं। उनका कहना है कि मैं तुम्हारी बहुत सारी वीडियो देखता हूँ। तो वाकई सिप्पी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। ब्रह्मपाल नागर फैसल खान सऊदी अरब से हैं, आनंद चौरसिया अयोध्या से हैं, रानी राय हैं, मोहम्मद जफ़र हैं, रिहान मिथिलेश दास, विजय कुमार गुलफाम, आज़ाद सिंह, इमरान हुसैन झारखंड से, साधना नेगी टीपू सुल्तान गोंडा यूपी से हैं, माशूक आलम इलाहाबाद से, रामस्वरूप बीकानेर से हैं, अभय प्रताप कानपुर से हैं, पप्पू केवट छतरपुर से हैं, आदिल जम्मू कश्मीर से हैं, एजाज महाराष्ट्र से हैं, जीवन कुमार वारिश खान भरतपुर से हैं, प्रियांशी सैनी करौली से हैं, विपिन रोलिया गुजरात से हैं, निखिल रश्मि गुप्ता, कलामुद्दीन, सोफिया सिराज, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।